afternoon, all of you. So, before I start with this session today, I'd like to welcome all of you on behalf of Tara Institute at Tara Institute in this webinar. And before I actually start with my presentation, I would like to have certain things, as a prerequisite to this webinar. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग बताएंगे मुझे कि यू वांट मी टू एड्रेस दिस सेशन इन हिंदी और इन इंग्लिश, और मुझे आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट डू यू वांट मी टू स्पीक ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन? सुनिल जी, मैं चाहूंगा कि हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स समझ सकें। थैंक यू। देखिए, हम लोगों को कुछ चीजें पता है इस समय। पहली चीज तो ये है कि तारा इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने की बात कर रहे होंगे। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ अस ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ। सेकेंड, अभी आपसे कुछ समय पहले से ही ये बात करना शुरू कर दिया था कि और आपको ये बताना, और या हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के पास पहुंचा था, आपको ये भी पता होगा कि वी आर अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन। सरकारी नौकरी की तैयारी होती है, उसकी तैयारी हम लोग कराते हैं। दिस इज व्हाट दिस आवर इंस्टीट्यूट इज ऑल अबाउट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं ये मानता हूं कि ये ओपन इन्विटेशन था। चूंकि ओपन इन्विटेशन था, तो हमारे यहाँ पे आए हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे इनवाइटीज मेंबर्स हैं, वो वैरिड एरिया से होंगे। कोई एजुकेशन से होंगे, कोई ऑलरेडी शायद कोई इंस्टीट्यूट चला रहे होंगे, या हो सकता है कि उनका एजुकेशन से या इंस्टीट्यूट से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है। कुछ वैरिड इंडस्ट्रीज से लोग होंगे इसके अंदर। तो कंसिडरिंग दिस पॉइंट, हम लोग आज इस सेशन को ओपन सेशन रखेंगे, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे पास इनवाइटीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो वैरिड फील्ड से हैं। सो आई एम कमिंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आई वुड विश ऑल ऑफ यू टू कम एंड प्रेजेंट, आस्क क्वेश्चंस, स्पीक, रेज योर डाउट्स, रेज योर क्वेरीज। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, या अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ जानना चाहता है बिफोर वी इवन बिगिन विथ, तो आप प्लीज आई वेलकम, एंड देन we'll have a question answer session at the end of the presentation as well. किसी को कोई कुछ कहना चाहता है इस समय, और you want me to start with the presentation now? Fine. So let's begin with the presentation. See, जब कभी भी हम कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस समय बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिस इज द ओनली बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी हैव टुडे। वी गॉट लॉट्स ऑफ अदर मेनी अपॉर्चुनिटीज। आज इस समय जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से परेशान हैं। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन, बहुत सारे लोगों के जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं है। उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और बहुत सारे लोगों को they are facing through a lot of crisis situation. And I know personally lots of people who are exploring new business opportunities. सुंदर जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा सर? नहीं, मैंने वीडियो बंद कर रखा है अभी। ओके, ठीक। मतलब प्रेजेंटेशन तो दिख रहा होगा आपको? ओके, हाँ बिल्कुल प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब हम बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो क्या खास बातें हैं, क्या चीजें एक एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करती है किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करने के लिए, चूज करने के लिए। तो आइए हम लोग वहां से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आई विल टेक यू टू दिस एंटायर प्रेजेंटेशन। तो 5 ऐसे की कंसर्न्स हैं जो हम लोग समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस को जब आप डिसाइड करते हैं, तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं कि जिस बिजनेस को हम लोग चूज करना चाह रहे हैं उसकी ग्रोइंग डिमांड्स हैं कि नहीं है, मार्केट में डिमांड कितना है, और डिमांड ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कल को ऐसा तो नहीं है कि ये बिजनेस अभी के लिए है, फ्यूचर के लिए नहीं है। कभी भी हम कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं आज, तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी हम लोग करते हैं।
साथ में इम्पोर्टेंट ये भी होता है जानना कि जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है या इजी है फॉर्मेट में, कितना सिंपल है, कितना इजी है, कितना आसान है उसको शुरू करना या चलाना या रन करना, या उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं तो कितनी ज्यादा है या कम है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वहां रिस्क कितना है। देखिए, आप लोग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पर, आप लोग जानते हैं इस चीज को, नो रिस्क नो रिवार्ड। तो रिवार्ड अगर चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बट एज अ सेंसिबल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होने के नाते हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो और रिवार्ड ज्यादा हो, राइट। यही सेंसिबल बिजनेस होता है। नेक्स्ट जो चौथा एस्पेक्ट होता है, कंसर्न होता है, वो है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और कहीं कहीं वो इन्वेस्टमेंट को हम लोग फ्रीज ऑन करना चाहते हैं कि ये मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसके बियॉन्ड मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बस इतना ही होगा, एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। और उसके हिसाब से इंसान जो है अपने रिसोर्सेज को प्लान करता है, अपने सारे कैपेक्स को प्लान करता है और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो है कि इस बिजनेस में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है और कितना फास्ट है। कल को ऐसा भी होता है कई बिजनेसेस में कि बिजनेस तो बहुत फास्ट है, फास्ट मूविंग भी है, पर उसकी एक लिमिट है। मतलब एक सर्टेन स्टेज के बियॉन्ड जाके वो बिजनेस स्केल अप नहीं हो सकता। क्या ये बिजनेस स्केलेबल है? क्या आप इसको बहुत आगे तक देख सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं? और एक और कंसर्न जो है वो है कि ये जो जिस बिजनेस को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न कितना फास्ट आएगा। कुछ बिजनेसेस हैं जिनके जेस्टेशन पीरियड लंबे होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में जो है रिटर्न देना शुरू कर देते हैं। तो हम आज के हालात में और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे अबाउट तारा इंस्टीट्यूट्स पार्टनरशिप मॉडल, जो हम आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोइंग डिमांड की। तो जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ग्रोइंग डिमांड्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग सब जानते हैं कि एज अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, एक इंडिविजुअल जो आज स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो क्लास 10 तक पहले पढ़ लेता है, क्लास 10 के बाद फिर वो सब्जेक्ट चूज करता है, 2 साल वो 11th और 12th में पढ़ाई करता है। अब नए एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आए हैं, बट मोर और लेस द फंडामेंटल्स रिमेन द सेम एज फार एज हमारे इस कंसर्न्स की बात करें हम। तो 10 साल और 12 साल मतलब जो है वो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, अभी भी पढ़ेगा। विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी चीजें ऐसी ही रहने वाली हैं। उसके बाद वो 3 साल ग्रेजुएशन करता है। आजकल हर बच्चा जो है एसेंशियल है, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। और बहुत सारा लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं इस समय। तो 10 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल और फिर 2 साल। तो ये जो 12 और 3 15 और 2 17 साल की जो पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या करना चाहते हैं हम लोग, या एक स्टूडेंट क्या करना चाहता है? व्हाट इज हिज एस्पिरेशन, व्हाट इज ही इज लुकिंग एट द एंड ऑफ इट? एंड अल्टीमेटली एवरीवन इज लुकिंग एट अ जॉब। बहुत कम लोग हैं इंडिया में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो गो इन फॉर देयर ओन बिजनेस और गो इन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, मतलब एज अ चूजिंग अ प्रोफेशन की बात करते हैं। मोस्टली पीपल लुक फॉर अ जॉब। जब हम बात करते हैं जॉब की तो जरूरी नहीं कि ये जॉब जो है आपको 17 साल बाद ही करनी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 12th के बाद भी जॉब चाहते हैं, और ऐसा भी एक बहुत बड़ा मास है जो 10th के बाद ही जॉब को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, जिसकी जरूरत है, उसकी उसकी नीड है कि 10th के बाद ही मुझे जॉब करना है। और ऐसे जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जो बहुत सारे गवर्नमेंट के जॉब्स ऐसे होते हैं। चूंकि हमारा स्पेसिफिकली हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी हम जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। हमारा फोकस यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे रहेगा बिकॉज वी एज एन इंस्टीट्यूट डिलीवर
test preparations, coaching and preparatory programs for government jobs only. गवर्नमेंट जॉब्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। दोनों गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी होती है वो कहीं सिमिलैरिटीज होती है, कहीं वेरिएशंस भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के एग्जाम्स में मोर और लेस कॉमनैलिटीज और सिमिलैरिटीज होती हैं, बट कहीं कहीं कुछ वेरिएशंस रहते हैं। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है हमारे कोर्सेज को बनाया है और अक्रॉस द कंट्री हम हमारे कोर्सेज डिलीवर करते हैं, टेस्ट प्रिपरेशन सर्व करते हैं और स्टूडेंट्स को उन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। अब बात आती है जब कभी भी कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, एक प्रोसीजर होता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोई एग्जाम हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एग्जाम हो या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई एग्जाम हो या IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस की तरफ से कोई एग्जाम हो या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई एग्जाम करा रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन की जो बॉडी होगी उसका एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। और किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में कई बार एक लेवल ऑफ सिलेक्शन होता है, कई बार 2 राउंड्स ऑफ सिलेक्शंस होते हैं, कई बार 3 लेवल्स होते हैं, कई जगह 4 लेवल होते हैं, कई जगह 5 लेवल भी होते हैं। डिपेंड करता है किस एग्जामिनेशंस की हम बात कर रहे हैं और इन सारे एग्जामिनेशंस को हम लोग जो है इन सारे सिलेक्शन प्रोसीजर्स में एसेंशियली जो इम्पोर्टेंट है समझना जानना वो ये है कि एवरी सिलेक्शन स्टार्ट्स विद अ टेस्ट और ये टेस्ट जो होता है ये रिटन टेस्ट होता है। ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है या सब्जेक्टिव भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव, आपके पास एक क्वेश्चन हो और उसके मल्टीपल चॉइस हो ABCDE या ABCD, आपको कोई भी एक चॉइस चूज करना पड़ेगा और आपको सही आंसर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कई जगह ये एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव भी होते हैं जहां आपको पेन एंड पेपर से लिखना होता है। तो किसी भी एग्जामिनेशंस के, क्या कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जामिनेशंस हो, Tara Institute is one of those proficient and a well-known and a named institute across the country जिसने अपना एक सक्सेस अचीव किया है, अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पोजीशन क्रिएट करी है और एक सिस्टम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के तहत हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और बहुत ही क्वालिटेटिव डिलीवरी की हम लोग कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट तारा इंस्टीट्यूट इज इनटू। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव पे देखते हैं कि ग्रोइंग डिमांड कैसे है। अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट जॉब्स, आपको पता होगा कितने ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स की मतलब डिमांड्स हैं। और आज के सिचुएशन पे अगर हम बात करें, खासकर इस सिचुएशन की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता है कि इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन एवरीवेयर। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो दे आर नाउ आउट ऑफ बिजनेसेस कंप्लीटली। आप लोगों को पता है एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री इज सफरिंग, आई मीन बैडली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्रीज में काम करते रहे हैं या पिछले बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में। दे आर नाउ लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। आज के सिचुएशन पे अगर एक सर्वे किया जाए, एक रिसर्च किया जाए, मार्केट में एक सैंपलिंग की जाए कि कितने लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स की कामना करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं, आप देखेंगे कि देयर वुड बी अ ह्यूज सर्ज इन डिमांड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन द करंट सिनेरियो। कारण ये है कि पीपल नो दैट ऐसे सिचुएशन पे, क्राइसिस सिचुएशन पे, स्टेबिलिटी इज वन थिंग दैट इज द मोस्ट सबको जरूरत है। Everyone is looking for some stability in his life, some stability in his career, and one jobs that are government jobs that promises a lot of stability for everyone. I mean, who is into a government job, उसकी पूरी फैमिली स्टेबल रहती है अगर एक जने की गवर्नमेंट जॉब अच्छी रहती है। तो इसलिए इस समय जो है गवर्नमेंट जॉब्स हॉट एंड वेरी हाई इन डिमांड है। आज के सिचुएशन पे तो है ही। आज से कुछ समय पहले भी अगर आप देखेंगे तो
कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस रही है इस कंट्री में, कहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कुछ इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, कुछ और ऐसे पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से हुए हैं, अच्छे हों बुरे हों, आई मीन व्हाटएवर इट हैज, बट देन यू नो देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ मतलब डिमांड्स इन गवर्नमेंट जॉब जो है वो एवर ग्रोइंग है, और हर साल with population size growing and with challenges growing in the industry, government jobs की डिमांड बनती रहेगी, बनी रहेगी और कंटिन्यूड रहेगी. As far as demand is concerned, ग्रोथ ज्यादा हो सकती है, ग्रोथ कम हो सकती है, बट ग्रोथ तो हमेशा ही रहेगी. एंड दिस वुड बी अ फील्ड एंड एन एरिया जहां गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, एवर ग्रोइंग थिंग. जब कभी भी हम गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अभी तक हमें जो सिनेरियो सामने हम लोग देखते आए हैं वो है कि देयर इज अ ह्यूज मास ऑफ पीपल हु एस्पायर टू गेट दिस गवर्नमेंट जॉब्स वुड गो एंड जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और अ टेस्ट प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट, और वहां जाकर वो इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं. अभी तक का सिनेरियो यही रहा है. आप लोग जानते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आप नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे आप साउथ इंडिया से हो, चाहे आप ईस्ट से हो, चाहे आप वेस्ट से हो, चाहे आप किसी मेट्रो सिटी से हो, चाहे आप स्मॉल सिटी से हो या किसी टाउन से भी हो, हर जगह आप देखेंगे कि दिस इज समथिंग which is very common across the country, and that is the need for government job and the aspirants of seeking some coaching in the government jobs is very high. तो ये एक एरिया है जो हमेशा बढ़ता रहा है. इसमें कई जगह ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स देखेंगे आप जहां क्लासरूम में जो है हजारों की संख्याओं में एक ही क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. अब क्या कैसे पढ़ाते हैं वो टीचर, 1000 बच्चों की क्लास को कैसे अटेंड करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट हम बात कर रहे हैं डिमांड की, नीड की. तो ये आप लोग सब मानेंगे, आप लोगों को मानना पड़ेगा कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन गवर्नमेंट जॉब्स, और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत बड़ी डिमांड है. टेस्ट प्रिपरेशन हम बात करते हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ टेस्ट प्रिपरेशंस. पिछले कुछ सालों में जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने लगी तो कुछ चीजें चेंज होने लगी. एक चेंज क्या आया आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन शुरू होने लगी. पिछले कुछ सालों में बहुत सारी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, नेशनल लेवल ब्रांड्स भी हैं, बहुत बड़े जो टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, ऐसे भी ब्रांड्स हैं, जो कुछ चुनिंदा ब्रांड्स हैं जो आए हैं, इवॉल्व हुए हैं इस समय, और जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन का काम शुरू किया है. देखिए, टेस्ट प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो बहुत वाइड एरिया है टेस्ट प्रिपरेशन. मतलब चाहे हम आईआईटी जेई की बात करें या नीट की बात करें, या हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, या गेट या जीमैट की बात करें, या आईएलटीएस की बात करें, बट हम जिन एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं. तो इनमें भी कुछ ऐसे नेशनल लेवल प्लेयर्स इवॉल्व हुए हैं, इंक्लूडिंग तारा इंस्टीट्यूट, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दिया है और ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन की शुरुआत. जैसे जैसे अभी इस समय आज के हालात की अगर हम बात करें तो चेंजेस होते रहे हैं, और समय की डिमांड्स की जरूरत देखते हुए, समय के नीड्स को देखते हुए चीज के बदलती रही हैं. और आज चूंकि देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन ऑलमोस्ट अराउंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय फिजिकल मोड में नहीं चल रहा है, कहीं कोई फिजिकल एजुकेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. All schools are closed, all classes, colleges are closed, all universities are closed. But whatever schools and colleges and universities are operating currently are all operating in the way of online. So education is online. आज अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देना चाहूंगा कि एक स्टेटमेंट है, मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसको. Everything that can be online will be online. ऐसी वो हर चीज जो ऑनलाइन संभव है वो अब ऑनलाइन होने जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन इन दैट. तो ध्यान से सुनिएगा
कि अब जो डिमांड है, जो नीड है, वो अब ऑनलाइन टेस्ट ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन की तरफ जा रहा है. एंड नाउ इज द सिनेरियो which all of you can see happening is that even in the remotest villages of India, the test preparation is going to happen online. देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स की नीड है ना, ये गवर्नमेंट जॉब्स की नीड अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो बहुत बड़े शहर से हो या चाहे वो सबसे छोटे टाउन या विलेजेस में हो, ये एक ऐसा मास नीड है कि हर इंसान को, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी तबके का हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट हो, चाहे वो पुअर सेगमेंट हो, गवर्नमेंट जॉब्स की जरूरत तो डिमांड हर जगह है. और आज चाहे वो सिविल सर्विसेज के ग्रुप ए एग्जामिनेशंस की बात करें या हम लोअर डिविजनल क्लर्क की ग्रुप डी की एग्जाम्स की बात करें, हर तरफ पे, हर जगह पे बहुत सारा मार्केट एग्जिस्ट करता है और हर तरीके के स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स जो है इस फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं. सो कहने की बात यह है कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड दिस डिमांड इज ग्रोइंग एंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस इज बीइंग नाउ चेंजिंग. उससे हमें क्या फायदा है, हमें किन चीजों की ध्यान रखने की जरूरत है, उस पर आते हैं. सबसे पहले ऊपर आप देख रहे थे, ये बिजनेस बड़ा हाईली अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था. आज से पहले छोटे इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, गैरेज में इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे, एक ही इंसान पूरे इंस्टीट्यूट को चला लेता था, ऐसे इंस्टीट्यूट भी हुआ करते थे. आज मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप में से कोई बता सकता है कि ऑल इंडिया ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं या थे आज से कुछ समय पहले? I'm sure there is no count of it. Why there is no count of it? Because it was highly unorganized. आज मैं आपसे ये पूछूं कि आज इंडिया में कितने बैंक्स हैं और बैंक्स के कितने ब्रांचेस हैं, तो दैट्स अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हमें पता है. और आप इंटरनेट पे जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस बैंक के कितने ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री. बट दिस इज वन थिंग विच इज एब्सोल्युटली अनऑर्गेनाइज्ड. और हमें किसी को नहीं पता कि कितने इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं और उनकी कितने गिनती है, काउंट है अक्रॉस द कंट्री, और उसमें कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं. ह्यूज, unlimited. I mean, no one has no idea about, no clue about how many people would go to this coaching institutes every day. But now scenario ये है कि आज जो है ये चीजें बदल रही हैं. तो अब और अनऑर्गेनाइज होने से काम नहीं चलेगा. जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो अब ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे. इतने भी प्रीडोमिनेंटली लोकल प्लेयर्स हैं. लोकल प्लेयर्स की जो सबसे बड़ी जो खूबी थी वो ये थी कि एवरीवन वांटेड द इंस्टीट्यूट टू बी एट हिज डोरस्टेप्स. हर इंसान ये चाहता है कि मेरे को अपने घर के नजदीक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाए, ठीक ठाक सा इंस्टीट्यूट मिल जाए. और हर तरह का मास है, मैंने बताया आपको. तो बच्चा यही चाहता था कि उसको ज्यादा दूर ट्रेवल करके नहीं जाना पड़े. फिर भी ऐसा बहुत बड़ा मार्केट एग्जिस्ट करता था जो 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके दिल्ली आते थे, क्योंकि उनको एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करनी है. मैं हमारे ही इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इंडिया के ऐसे किसी भी कोई कोना नहीं है जहां से बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आकर नहीं पढ़ता था. आज चीजें बदल गई हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस. बट आज से 1.25 साल, 1.5 साल पहले तक की कहानी बता रहा हूं मैं आपको. इंस्टीट्यूट में भीड़ लगी रहती है और हमारे आसपास के जितने हॉस्टल्स हैं, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस हैं, वो सारे भरे रहते हैं, जो हमसे ही चलते थे, हमारे ही इंस्टीट्यूट से चलते थे. और तमाम शहरों से, चाहे आसाम नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मेघालय और नागालैंड से बच्चे हों, चाहे वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से बच्चे हों, या बिहार और झारखंड से बच्चे हों, चाहे यूपी और उत्तराखंड से बच्चे हों, चाहे राजस्थान और पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बच्चे हों, अक्रॉस द कंट्री हमारे से पास बच्चे आते थे. साउथ से भी बच्चे आते थे, महाराष्ट्र और गुजरात से भी बच्चे आते थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बच्चे आते थे. बट फिर भी एक बहुत बड़ा मार्केट ये चाहता था कि हमारे नजदीक में इंस्टीट्यूट हो. हम हर बच्चा इतना 500, 1000, 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके नहीं आ सकता था. उनके रहने खाने पीने का खर्चा जो है वो कोर्स खर्चे से ज्यादा हो जाता था. बट इसलिए
अपने ही नजदीकी जगह पर उनको इंस्टीट्यूट चाहिए। ऐसे लोकल इंस्टीट्यूट बहुत सारे हुए और मशरूमिंग हुई, पर आज ये सारे के सारे नॉन एग्जिस्टेंट है। अब बात आती है, इट्स अ मास मार्केट इन फॉर्म ऑफ अ लोकल स्टूडेंट्स। अब जो नया फॉर्मेट आया है विच इज कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, अब पर्सन डिपेंडेंट कम रही है, चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज्यादा हो गई है, प्रोसेस ड्रिवन ज्यादा हो गई है, सिस्टम ड्रिवन ज्यादा हो गई है चीजें। तो टेक्नोलॉजी में वही लोग चल पाएंगे जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो चीज है वो ये है कि इट्स अ ग्लोबल मार्केट। आज यहाँ पर बैठ के, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज टुडे संडे, वी हैव क्लासेस ऑन संडेज आल्सो। आज तारा इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारे पास यहीं से हम हेड ऑफिस से क्लासेस पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडियो से जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं, या आज जो मैं ये वेबिनार आज आपके सामने कंडक्ट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि देश के हर कोने से आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। मुझे लगता है कि शायद हर स्टेट से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। आज जो हमारे होस्ट हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, आप लोगों को इनवाइट किया है, आप लोग तक पहुंचे हैं, तो वी हैव बीन एबल टू रीच आउट टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और मुझे लगता है हर स्टेट से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे आज यहाँ पर। वी हैव गॉट अराउंड 60 पीपल पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार टुडे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर हियर। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फायदा है टेक्नोलॉजी का वो ये है कि आप यहाँ से बैठ के आप किसी भी जगह पे, गांवों में, टू द मोस्ट रिमोट लोकेशन पे आप अपने इस कैंडिडेट्स को और अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं। It's a global market now. That's another big advantage of technology. And another big advantage of technology is that it is only possible by the organized players to deliver this. The unorganized जो लोग थे वो अब इस तरह के एजुकेशन में पॉसिबल नहीं होगा, वो इस मॉडल में नहीं जा पाएंगे। So therefore, the offline model is completely out of scene now. कितने दिन तक रहेगा वी नेवर नो, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड। फिर वापस से जब नॉर्मलसी आएगी तब तक लोगों को ऑनलाइन की आदत हो जाएगी। और जब लोग ये जानने लग जाएंगे कि मुझे अपने शहर में बैठकर, अपने गांव में बैठकर, अपने घर में बैठकर मुझे इंडिया के बेस्ट क्वालिटी टीचर का एक्सेस मिल रहा है, मुझे बेस्ट सर्विसेज मिल रही हैं, तो मैं क्यों घर से बाहर जाकर और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूंगा। बात आदत की है, आदत जो है उसको बनने में थोड़ा सा समय लगता है, बट अब ये जो लंबा पीरियड है जो आने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट दैट नीड, और ये ग्रोइंग डिमांड इससे आपको समझ आता होगा। तारा इंस्टीट्यूशन ने जो मॉडल बनाया है उसका नाम रखा है तारा इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन रियल टाइम क्लासरूम एट होम। ध्यान से सुनिएगा, तारा इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन रियल टाइम क्लासरूम एट होम। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, रियल टाइम लाइव क्लासेस हो रही हैं, एंड वी आर गिविंग अ फैसिलिटी व्हिच इज एज गुड एज क्लासरूम एट होम। कैसे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि ये आप तारा इंस्टीट्यूट के स्टूडियो से जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, ये क्लासेस एक स्पेशल ऐप के जरिए डायरेक्ट हमारे लर्नर्स तक पहुंच रही है। जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट है उसको हमारा ऐप का एक्सेस मिलता है और स्टूडेंट इस क्लासेस को डायरेक्ट ऐप के थ्रू देख सकता है, घर बैठ के किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, स्मार्टफोन हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या फिर वो आपका कोई भी स्मार्टफोन हो, आपका ये टैबलेट हो, किसी भी डिवाइस पर आप हमारी क्लासेस को रियल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट है उसको ये क्लासेस उसी समय रियल टाइम मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि दिस क्लासेस आर लाइव। लाइव होने से जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, देखिए क्या होता है, आज हम जब ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं ना, तो ऑनलाइन क्लासेस में ये लाइव कहना बहुत जरूरी होगा। कारण इसका ये है कि दिस इज आर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बहुत सारे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू जो है ट्यूटोरियल करते हैं या टेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं। तो मतलब जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो ये है कि इट्स अ वन वे। आपको केवल आप देख सकते हो, आप
इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आप अगर लर्नर साइड से बात कर रहे हैं तो लर्नर उस क्लास को एक मूवी की तरह देख रहा है और उसको सीख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। हमारे इस मॉडल में थोड़ा अंतर यह है कि अगर हम लर्नर साइड से बात करें तो लर्नर साइड जब इंटरैक्ट करता है तो वो भी उस ऐप के थ्रू इंटरैक्ट करता है, और जब वो ऐप इंटरैक्ट करता है तो वो कम्युनिकेशन हमारा हेड ऑफिस के पास भी चला जाता है। तो हेड ऑफिस के लेवल पे जो स्टूडियो है, स्टूडियो में जो टीचर, ट्रेनर, फैकल्टी पढ़ा रहा है, उसको वो इंटरेक्शन लाइव मिल रहा है। सो देयरफॉर इंपॉर्टेंट हियर इज कि उस एंड से भी लाइव था और इन एंड से भी लाइव है। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है और दोनों एंड से ये लाइव कम्युनिकेशन हो रहा है। देयरफॉर वी कॉल इट एज अ रियल टाइम क्लासरूम। तो तारा इंस्टीट्यूट का जो क्लासरूम है वो रियल टाइम क्लासरूम है, एंड दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। अब आप लोगों को यहाँ जो लोग इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, उन लोग को समझना जरूरी है कि हाउ आर आर बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर थिंग एंड व्हाट इज द वैल्यू प्रपोजिशन। क्या वैल्यू है, हाउ वैल्यूएबल इज दिस रियल टाइम क्लासरूम। ये आप लोग समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट है। घर बैठ के आपको क्लासरूम का एनवायरनमेंट मिल रहा है। यहाँ आप घर बैठ के क्लासरूम में जैसे हैंड रेस करते हैं वैसे आप हैंड रेस कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर को, टीचर रियल टाइम आंसर दे रहा है आपको। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारे इस मॉडल में, आप लोगों को ये जानना जरूरी है, वो है कि किसी भी नॉर्मल क्लासरूम में, तारा इंस्टीट्यूट की जब हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते थे तब भी हमारे क्लासरूम में 40 से 50 हमारी मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी होती थी। कोई भी बैच हमारा 40 या 50 बच्चों से ज्यादा का नहीं बनता था। आज इस ऑनलाइन मैकेनिज्म में भी जब हमारा बैच 50 बच्चों का पूरा हो जाता है, हम लॉक कर देते हैं उसको। 51वां बच्चा हमारे किसी भी बैच में कभी भी नहीं मिलेगा। वो बैच चाहे 6 महीने का चले, चाहे वो 3 महीने का चले, चाहे वो साल भर तक का चले, बच्चे उसमें मैक्सिमम साइज 50 ही बच्चे होंगे। This makes it all the more important for all of us to understand that कि this is the real time classroom experience at home. ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानकारी है, वो लोग जाने इस चीज को कि ऐसे तमाम लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू क्लासेस करा देते हैं और एक ही क्लास में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो वीडियो है, बेसिकली लाइव होगा, बट वहां आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1000 बच्चे क्लास में है। एक टीचर 1000 बच्चों के क्वेरीज को हैंडल नहीं कर सकता कभी भी। दूसरा, बहुत सारे ऐसे भी क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरैक्टिव तो है, पर इंटरैक्टिव कैसे, आपको चैट करके करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं, चैट कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन पे आकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके पास आज आप जूम पे हैं, आपके पास जिस भी डिवाइस पे आप हैं, आपके पास कैमरा होगा, आप प्लीज कैमरा ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए, और यहाँ हम आपके क्वेश्चन को सुन पाएंगे, हम आपको देख पाएंगे, और यही मैकेनिज्म पे हमारी क्लासेस भी चलेगी। आज मैं इनवाइट करता हूं, अगर कोई यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछे मुझे, और आप रियल लाइफ में फील करेंगे कि किस तरीके से ये क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट हम आपको यहाँ पे भी देख पाएंगे। आज डिफरेंस ये होता है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जब टीचर पढ़ाता है तो वो बोर्ड के ऊपर इसको लिखता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है, सामने कैमरा होता है, एक हाई डेफिनेशन कैमरा होता है, एक प्रोफेशनल कैमरा होता है, उससे ये चीज रिकॉर्ड की जाती है। लाइव रियल टाइम स्टूडेंट के घर तक ये एक्सेस पहुंच रहा है। तो स्टूडेंट्स गेट द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, स्टूडेंट्स गेट द बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज एट द कंफर्ट एंड एट द कन्वीनियंस ऑफ होम। घर बैठ के, घर के आराम में बच्चे को बिना कहीं जाए, उसका समय बचता है, उसका पैसा बचता है, उसकी टेंशन्स कम हो जाती हैं घर बैठ के उसको। बट ये क्लासरूम है, ये ऐसा नहीं है कि आप मर्जी आए कभी भी लॉग इन कर लें और वीडियो देख लें, नहीं, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। बिल्कुल क्लासरूम के एनवायरनमेंट में, जैसे रोज अगर 4 बजे क्लास है तो आपको 4 बजे रोज डिसिप्लिन के साथ
क्लास में आना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। और अगर किसी भी दिन, एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दिन अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई, आप बीमार हो गए, या इंटरनेट नहीं चल पाया, या आपके घर में कोई ऐसा काम आ गया कि आपको क्लास छोड़ना पड़ा या मिस करना पड़ा, आपको क्लासेस मिस नहीं होंगी। अगले दिन 4 बजे क्लास में वापस दोबारा आए, उससे पहले आज की क्लास का रिकॉर्डिंग आप रिक्वेस्ट करेंगे, आज की क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारे हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। जो स्टूडेंट क्लास को मिस कर देता है किसी भी कारण से, उसको एक बार उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस मिलता है। आपको वो क्लास को रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और आप क्लास मिस नहीं होगी इसके अंदर। ग्रेट एडवांटेज टू ऑल द स्टूडेंट्स। ग्रोइंग डिमांड मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, सिस्टम्स कैसे मैकेनिज्म काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, द नेक्स्ट इज कि बिजनेस में जरूरी है कि किसी भी बिजनेस को जब हम चलाएं, शुरू करें, ऑपरेट करें, तो आसान हो। जितना आसान होगा, जितना सिंपल होगा, उतना ऑपरेट करने में आसानी रहेगी। जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, जितना मतलब जो है कम्बरसम कम होगा, उतना इजी होगा आपके लिए चलाने में। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नए होंगे तो सोचते होंगे कि हमें तो इसको चलाना आता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इसको चलाना आना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको एकेडमिकली होना जरूरी नहीं है, आपको इंस्टीट्यूट चलाने का एक्सपीरियंस होना बिल्कुल कतई ही जरूरी नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है क्लास इंस्टीट्यूट का सेटअप। आपके इंस्टीट्यूट में क्लासरूम होना चाहिए, रिसेप्शन होना चाहिए, फ्रंट ऑफिस होना चाहिए, बैक ऑफिस होना चाहिए, फैकल्टी रूम होना चाहिए, और लाइब्रेरी होना चाहिए। अकाउंट्स का भी एक रूम होता है, सेक्शन होता है जहाँ फीस जमा करते हैं बच्चे। तो यहाँ आपको इतना बड़ा सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये है कि आपको ये जो है ये काम करना ही नहीं है। अब मुझे बताइए, इसको करना और ना करने में अंतर है? बिल्कुल है। जब आपको ये काम करना ही नहीं है, तो अब आपको ये काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। So this is exactly what we are trying to tell you is that becoming a Tara Institute partner and starting an online test preparation institute of Tara Institute या टॉर्च पार्टनर बनना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि आपको इंस्टीट्यूट को सेटअप करना ही नहीं है, आपको एक छोटा सा ऑफिस चाहिए, केवल छोटा सा ऑफिस, वो भी कोई एसेंशियल नहीं है। मतलब आप कई जगह जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम भी ऑपरेट कर सकते हैं, बट फिर भी हम सजेस्ट करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि एक छोटा ऑफिस होना जरूरी है। आपको टीचर हायर नहीं करना। क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। आपके पास हमारे जो कोई भी एग्जाम के एसेंशियल जो पार्ट 4 सेक्शंस होते हैं वो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी बहुत दो तरह की मैथ्स होती है, एक अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस मैथ्स होता है। जनरली एक टीचर नहीं पढ़ा सकता सारे मैथ्स को। वैसे पढ़ाने में तो मैं बताऊं आपको, मैं ऐसे छोटे छोटे शहरों में गया हूँ जहाँ एक ही टीचर मैथ्स भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ाता है, रीजनिंग भी पढ़ाता है, जीके भी पढ़ाता है, वन मैन शो है। बट वो प्रोफेशनल नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि लोकल प्लेयर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठ के गराज में उन्होंने एक बोर्ड लगा लिया और 4 चेयर लगा के और इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया, और उनके पास भी बच्चे हैं और फीस दे रहे हैं और अच्छे मतलब ग्रोथ भी है उनके पास। बट नाउ विद दिस मैकेनिज्म ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऑनलाइन में केवल क्वालिटी ही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ज्योग्राफिकल लिमिट्स तो है नहीं। आज बच्चा अपने घर बैठकर भी बेस्ट क्वालिटी को एक्सेस कर सकता है, तो वो बेस्ट क्वालिटी उसको अगर तारा इंस्टीट्यूट से मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएगा बच्चा। पर यहाँ आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये आसान इसलिए हो गया कि अब आपको इंस्टीट्यूट खोलने के लिए टीचर नहीं रखने। आप सोचिए, आपको मैथ्स का टीचर रखना पड़ता, इंग्लिश का टीचर रखना पड़ता, रीजनिंग का टीचर रखना पड़ता, जीके का टीचर रखना पड़ता। जीके में भी कोई एक टीचर नहीं है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ा दे। आई इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नीड मल्टीपल टीचर्स। यहाँ तो आपको ये सब काम करना ही नहीं है, बट आप स्टिल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं।
आप यू आर ऑपरेटिंग अ बिजनेस विदाउट हायरिंग टीचर्स। बताइए आसान है कि नहीं है? यस। टीचर रिक्रूट ही नहीं करना है, हायर ही नहीं करना है, टीचर को मैनेज भी करना होता है। टीचर क्लासेस में कैसे पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, टीचर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीचर का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। और जब एक टीचर को कुछ समय हो जाता है पढ़ाने के बाद, तो टीचर को एहसास होने लगता है कि ये इंस्टीट्यूट तो मेरी वजह से चल रहा है, तो वो टीचर जो है वो कहीं और चला जाता है या वो डिमांड करने लग जाता है। उसकी डिमांड्स ऐसी ज्यादा होने लग जाती है कि आप उसके डिमांड्स को मीट नहीं कर पाते, एंड एक सिचुएशन आ जाता है जब टीचर्स को रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड यू गेट इनटू अ चैलेंज जहां आपको फिर एक नया टीचर रखना पड़ेगा। टीचर, बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं, बच्चे को पुराना ही टीचर चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, हम इंस्टीट्यूट चला चुके हैं इतने सालों से, ये सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम देख चुके हैं इसमें। तो यहाँ अब हम स्टेबल है। आज इतने साल हो गए हैं हमको, 2007 में हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था। आज इतने सालों के बाद वी आर सो स्टेबल इन टर्म्स ऑफ आवर टीम, आवर टीचर्स, आवर प्रोसेस, आवर टेक्नोलॉजी, आवर ऑपरेशंस, आवर सपोर्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। बट आपको ये काम बहुत आसान है, क्योंकि आपको ना तो टीचर को मैनेज करना है, ना आपको टीचर को रिटेन करने की टेंशन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप एकेडमी चलाते हैं तो आपको किताबें लिखनी है या किताबें ढूंढनी है या किताबें बनानी है, प्रिंट करना है, पब्लिश करना है। उनके उनको किताब बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। कंटेंट से लेके, टाइप सेटिंग से लेके, प्रूफ रीडिंग से लेके, उनको प्रिंटिंग से लेके, पब्लिशिंग तक लेके बहुत सारा प्रोसेस है। एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पीपल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको वो सब कुछ नहीं करना है। न तो आपको किताबें बनानी है, ना आपको ये पता करना है कि सेक्शन में आज क्या पढ़ाना है, टीचर को कल क्या पढ़ाना है, परसों क्या पढ़ाना है, इसके क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनाने हैं, मॉक टेस्ट पेपर कैसे बनाने हैं, और उनके फुल टाइम मॉक टेस्ट कैसे बनाने हैं, स्पीड टेस्ट कैसे बनाने हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे बनाने हैं, और उनके इमेजेस को कैसे कॉपी करना है, ऑनलाइन टेस्ट की इमेजरी को कैसे मैनेज करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करना है। कुछ नहीं करना है आपको, आपके लिए बड़ा आसान काम है ये, है ना। आपको ना तो ऐप बनाना है, ना आपको ऐप मैनेज करना है, ना आपको वेबसाइट बनानी है, ना आपको कोई पुराना कंटेंट डेवलप करना है, ना आपको पुराने करंट अफेयर्स को मैनेज करना है, ना आपको टेक्नोलॉजी के बारे में एबीसीडी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा काम हमारा है। तो दिस इज अ मॉडल विच इज, यू डोंट नीड टू मेक एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। आपको मार्केटिंग के लिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मार्केटिंग पे जब हम बात करते हैं तो कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है तो मार्केटिंग में उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। मार्केटिंग के लिए उसको टारगेट ग्रुप ऑडियंस निकाल ढूंढना पड़ता है, उसको बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं, लीफलेट्स बनाने पड़ते हैं, ब्रोशर्स बनाने पड़ते हैं, वीडियोस बनाने पड़ते हैं, ग्राफिक्स बनाने पड़ते हैं, मैसेजिंग राइट होना चाहिए, मैसेजिंग में बहुत सारे ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए, ऐसी मैसेजिंग होनी चाहिए जिसका रिजल्ट आए, जिसका मतलब लोग समझें उस चीज को। कई बार जब हम शुरू में इंस्टीट्यूट शुरू करते थे तो हमने बहुत हिट एंड ट्रायल किया। हिट एंड ट्रायल करते करते हमें पता चला कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क, राइट। तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको। ना तो आपको वेबसाइट बनाना है, ना आपको पोस्टर बनाना है, ना बैनर बनाना है, ना कुछ बनाना है। आपको सारे के सारे डिजाइन्स, कंटेंट्स, कोलैटरल सब कुछ हमारी तरफ से मिलेगा। नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, नो हिट एंड ट्रायल रिक्वायर्ड। एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल आपको यहाँ तैयार मिल रहा है। all you need is all you need is local marketing, that's all। अब आप मुझे बताएं कि है ये काम आसान? इज इट सिंपल? इज इट इजी? yes, does not require too much of complexity, because all the complexities are taken care of by us। और इसमें भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, लोकल मार्केटिंग में भी वी डिलीवर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग सपोर्ट। आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है मार्केटिंग को लेकर भी। तो जो बचा कुचा जो इसके अंदर भी सपोर्ट की जरूरत है, वो भी हम आपको डिलीवर करते हैं इसमें। एवरी मंथ देयर इज मार्केटिंग ट्रेनिंग, a structured, standard,
highly structured marketing training delivered from the head office. आप अपने टीम रिक्रूट करिए, हायर करिए, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास दे दीजिए, हम उनको ट्रेन करेंगे, आप उनसे वर्क लीजिए. This is all that you need to do. So agreed, all of you convinced that how easy or simple is this business? Fine. Let's move forward on this. और क्या चीजें हैं इसके अंदर, और कैसे सिंपल है ये, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा. We made this entire model a 4-tier, a 4-pronged approach. 4 लेवल्स में हम लोगों ने इस बिजनेस को बनाने की कोशिश की है. 4 लेवल से हम इसको ऑल इंडिया स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. At the top level is Tara Institute. Second level पे we have Torch Platinum Partner. Torch is Tara Institute online real-time classrooms at home. मैंने आपको फिर बताया, Tara Institute online real-time classroom at home. तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, रियल टाइम क्लासेस हो रही हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट एट होम इज व्हाट दिस मॉडल इज. इसलिए हमने इसका जो एब्रिविएटेड नेम है, दिस वाज टॉर्च. सो टॉर्च के 3 तरह के पार्टनर्स हैं. पहला तो है प्लैटिनम पार्टनर, दूसरा है गोल्ड पार्टनर और तीसरा है सिल्वर पार्टनर. क्या डिफरेंस है ये, हाउ इज इट वर्क्स, किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं तीनों मॉडल, तीनों पार्टनर मॉडल्स, व्हाट आर द डिटेल्स, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं. थोड़ा उसको समझने के लिए यहां मैं आपको यहां चर्चा करना चाहूंगा कि हाउ इज दिस बिजनेस अ लो रिस्क बिजनेस. कैसे ये बिजनेस लो रिस्क है, क्यों इस बिजनेस के अंदर रिस्क जो है वो कम से कम है. मैं ये नहीं कह रहा हूं ना के बराबर है, जीरो रिस्क है, जीरो नहीं है, तो ना के बराबर है और बहुत कम है, बहुत कम है, एज लो एज दिस. कैसे, किसी भी बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि लो रिस्क तब होता है जब खर्चे कम से कम हो और रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो. तो रिस्क, जितने खर्चे कम होंगे या कॉस्ट हेड्स कम होंगे, उतना रिस्क कम से कम होगा. और जितने अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी रेवेन्यूज की, उतना और लो रिस्क होगा. कल को एक रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हुआ तो दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाएगा, दूसरा बंद हो जाता है तो तीसरा शुरू हो जाता है. कम से कम हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज अगर हैं, तो जितने मल्टीपल सोर्सेज होंगे उतना लो रिस्क बिजनेस होगा हमारा. पहला तो चूंकि हमारे इसमें हाई रेंटल्स नहीं है, इसलिए हमारे इस बिजनेस का रिस्क बहुत कम है, खर्चा ही नहीं है. बहुत लो रेंटल्स पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं. 10,000 15,000 रुपए के ऑफिस खर्चे में, एक्सपेंसेस में, रेंट में हम लोगों को, मैं ऑफिस चाहिए, हमें तो सेंटर तो बनाना ही नहीं है, हमें 200-300 स्क्वायर फीट की जगह सफिशिएंट फॉर अस, मैक्सिमम. इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं है. प्लैटिनम पार्टनर को थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है, तो सिल्वर पार्टनर को तो और कम जगह की जरूरत है. हमें चूंकि बहुत ज्यादा एकेडमिक क्वालिफाइड लोग की जरूरत नहीं है, टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए हम हाई सैलरी से भी बच जाते हैं. हम पे करते हैं, हेड ऑफिस में हमारा रेंटल्स बहुत हाई है. मैं आपके एंड पे बात कर रहा हूँ, लो रेंटल्स. हमारे एंड पे सैलरीज बहुत हाई है, बट हम, आप एज अ पार्टनर एंड एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आप लोगों को इसमें बहुत लो सैलरीज आपको ऑपरेट करनी है, इसलिए लो रिस्क है. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, बात कर रहा था कि जितने ज्यादा बिजनेस में इनकम सोर्सेस होंगे या जितने मल्टीपल इनकम रिसोर्सेस होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस सेफ एंड सिक्योर होगा, उतना ही रिस्क कम होगा हमारे बिजनेस का. आइए समझते हैं इस चीज को कैसे. एक कोर्स है हमारा जिसका नाम है एसएससी शाइन. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो हम इस कोर्स के जरिए ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को. इसमें ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, स्टेनोग्राफर, इसके अलावा मल्टीटास्किंग जो कि 12th क्लास का स्टूडेंट भी दे सकता है मोस्ट ऑफ दिस एग्जाम्स, और जीडी कांस्टेबल जिसको कि 10th क्लास का स्टूडेंट भी दे सकता है. ये सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोग एसएससी शाइन में कराते हैं. इसमें भी आप देखेंगे वैरिड एग्जामिनेशंस हैं. हर साल कोई ना कोई, हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है.
सारे साल भर इसमें एडमिशन चलते रहते हैं, साल भर इसके अंदर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो इसमें कोई इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। एक सबसे बड़ा फायदा इसमें ये भी है कि बिजनेस को साल के किसी भी समय में आप शुरू करोगे, आपके लिए इसका बिजनेस साइकिल साल भर का है। सो इट इज नॉट दैट इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर जिसमें हाँ इसका एक पीक होता है। दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस बिजनेस। जो इस समय चला जाएगा उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, बट फायदा तो इसके अंदर हमेशा है, राइट। तो राउंड द ईयर इसका बिजनेस चलता रहता है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कितने लोग इस एग्जाम को देते हैं। तो थोड़ा क्या द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ आपको कि द नंबर ऑफ एग्जामिनर्स एक्सपीरियंस हु अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस आर इन लैक्स। मतलब 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं एसएससी का। मतलब एक कोई एग्जाम, मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीएचएसएल की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं साल भर, हर साल। तो अगर सारे एग्जामिनेशंस की बात करें तो करीब 1 करोड़ बच्चा जो है ये एग्जाम देता है हर साल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है इस एग्जामिनेशन का, और आप अपने शहर में इसकी कितनी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, कितने ज्यादा बच्चे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा इन्वॉल्व होगा, जो ज्यादा टाइम लगाएगा इस बिजनेस में, ये उतना बड़ा ज्यादा फायदा होगा इस बिजनेस के अंदर आपका। दिस इज मोर ऑफ अ मैटर ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट। रेलवे हर साल एग्जाम होते हैं। ये 2 एग्जाम्स हैं जिसके ऊपर हम लोग तैयारी कराते हैं। वो है दिस इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एनटीपीसी जो है उसका नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। जितने भी नॉन टेक्निकल रोल्स हैं रेलवे के अंदर, वो सारे के सारे इस एग्जामिनेशंस के थ्रू अपीयर होते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हर साल इस एग्जाम को कराता है। और जितने भी ग्रुप डी, मतलब जो 4th ग्रेड वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो गैंगमैन की हो, चाहे वो स्टोर कीपर्स की हो, या इस तरह के जो क्लर्क्स लेवल की हो, लोअर डिवीजन क्लर्क्स की हो, ये सारे के सारे वैकेंसीज जो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में निकलती हैं हर साल, बड़ी तादाद में निकलती हैं ये वैकेंसीज हर साल। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज की तैयारी हम लोग कराते हैं। रिटन टेस्ट एसेंशियल है हर जगह। टेस्ट प्रिपरेशन तारा इंस्टीट्यूट टॉर्च मॉडल के थ्रू रेलवे रेडियंट नाम के कोर्स से इसकी तैयारी कराता है। एक और कोर्स है जिसका नाम है बैंक ब्राइट। मैं कोर्सेज को थोड़ा सा फास्ट लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे को और बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा समय भी कम है, तो थोड़ा सा फास्ट लेना चाहूंगा कोर्सेज को। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, आईबीपीएस क्लर्क, ये बहुत सारे बैंक्स के लिए ये रिक्रूटमेंट और हायरिंग होती है। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके लिए ये वैकेंसीज होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्रेड बी वैकेंसीज होती हैं या ग्रेड सी वैकेंसीज होती हैं, उसकी वैकेंसीज या असिस्टेंट ग्रेड जो वैकेंसीज होती हैं, वो सारी वैकेंसीज को हम लोग बैंक ब्राइट के तरीके से कोर्स के जरिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमारे सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोग सिविल सर्विसेज प्रोफिशिएंट के नाम से एक कोर्स हम लोगों का है जिसके थ्रू हम इस तैयारी कराते हैं। 12th क्लास के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी है। हर साल करीब लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। साल में 2 बार इनकी वैकेंसीज होती हैं। अभी रिसेंटली 18 अप्रैल को ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के जरिए नेशनल डिफेंस एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम्स के थ्रू एनडीए का एग्जाम हुआ था। और पैंडेमिक में भी यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस एग्जाम को कराया, सक्सेसफुली कराया, और बहुत लाखों संख्याओं में स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया, राइट। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये एक और ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी इस एग्जाम को कराता है। लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं। ये भी साल में 2 बार होता है। एफकैट, एयरफोर्स कंबाइंड एडमिशन टेस्ट, इसमें भी सारे ऑफिसर्स ग्रेड के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो एफकैट के थ्रू होते हैं। और एयरफोर्स की सारी हायरिंग जो है वो चाहे पायलट हो, मतलब या नॉन फ्लाइंग वैकेंसीज हो, वो सारी एफकैट के थ्रू जो है वो पूरी होती है। साल में 2 बार एग्जाम होता है। ग्रेजुएट लेवल का ये भी एग्जाम होता है। डिफेंस डेयरिंग मतलब ये जो हमने एनडीए, सीडीएस या एफकैट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो सारे एग्जामिनेशंस करीब करीब एक जैसे उनके एग्जामिनेशंस पैटर्न्स होते हैं, इसलिए हमने उसका नाम डिफेंस डेयरिंग रखा है। जिसमें हम लोग एयरफोर्स ग्रुप एक्स,
एयरफोर्स ग्रुप वाई, नेवी SSR, नेवी आर्टिफिशियल ऑफिसर जिसको बोलते हैं वो, और उसके अलावा जो है मैट्रिक SSR जो है वो सीनियर रिक्रूटिंग जो होती है वो SSR के थ्रू होती है, और मैट्रिकुलेट रिक्रूटिंग जो होती है जो 10th के बाद होता है वो आपका MR के एग्जामिनेशंस के थ्रू होता है। ये सारे एग्जामिनेशंस प्लस आर्मी में GD या जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, या सोल्जर क्लर्क्स या स्टोर कीपर्स, ये सारी की सारी वैकेंसीज डिफेंस डेयरिंग के थ्रू हम लोग पूरा करते हैं। CTET, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो CBSE कराता है और हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एग्जाम्स कराते हैं। तो सरकारी गवर्नमेंट टीचर एक बहुत बड़ा क्रेज है, और इसके लिए काफी तादाद में बच्चे जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, इस एग्जामिनेशंस को देते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज अनदर एग्जाम जो हम लोग कराते हैं, तैयारी कराते हैं। क्लैट क्लेवर की तैयारी हम लोग कराते हैं। क्लैट क्लेवर में हम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जितने की 12th क्लास के बाद जितने भी बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को नहीं आइडिया है उसके बारे में। आजकल पहले जो है ग्रेजुएशन के बाद जो है लॉ LLB होता था, आजकल 12th के बाद ही एक इंटीग्रेटेड लॉ एग्जामिनेशंस होते हैं। इंटीग्रेटेड लॉ एग्जामिनेशंस में बच्चों को ये एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। तो 12th क्लास के बाद ये एग्जाम होता है, काफी अच्छा रेपुटेड एग्जाम होता है, और करीब 22 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिसके कॉमन एडमिशन टेस्ट क्लैट के थ्रू जो है एग्जामिनेशंस साल में एक बार होता है। MCA बहुत बड़ा एग्जाम होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी को हम लोग मेंटोर, MCA मेंटोर के नाम से बोलते हैं। काफी सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोग इसके अंदर कराते हैं। जितने भी इंडिया में प्रीमियम MCA कॉलेजेस और MCA एंट्रेंसेस की तैयारी होती है वो हम MCA मेंटोर के थ्रू कराते हैं। और एक्सप्रेस एंट्री एक्सप्रेस में हम लोग BBA एंट्रेंस और BCA एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। दीज आर द 12 डिफरेंट प्रोसेस। इसलिए ये लो रिस्क बिजनेस मॉडल है क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, साल भर कोई ना कोई कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं, और महीने में 2 बैचेस हम लोग हर कोर्सेज के महीने में 2 बार बैच शुरू करते हैं, फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ एंड थर्ड मंडे ऑफ द मंथ। अब नोट कर लीजिए प्लीज सब लोग कि हर 15 दिन में एक नया बैच शुरू होता है फॉर एवरी कोर्स। आप कितनी मार्केटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा बैच बनाना है। आपके किसी भी कोर्स में अगर एक बच्चा भी है तो आपको बैच बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, बैच तो हमारा बनेगा ही बनेगा। आप तो एक बच्चे का भी एडमिशन हो हर कोर्सेज में, आप ये मान के चलिए कि 12 डिफरेंट कोर्सेज में भी अगर एक एक बच्चा लेता है तो भी आपके 12 एडमिशन होते हैं। हर 15 दिन में अगर 12 एडमिशन भी होते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट्स अ ह्यूज बिजनेस फॉर यू। फीस काफी अच्छी फीस होती है, कुछ कोर्सेज की फीस भी अच्छी होती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं NDA की या क्लैट की, तो इन तरह के कोर्सेज की फीस होती है नॉर्मली। अगर आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से NDA करने जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इवन इन द ऑनलाइन कोर्सेज NDA की फीस होती है 70,000, 80,000, 60,000। हम लोग थोड़ा कम फीस में भी ऑपरेट करते हैं, अगर मान लीजिए 40,000 रुपए की भी फीस पर ऑपरेट करते हैं तब भी एक अच्छा फीस है, और एज अ पार्टनर यू गेट अ डिसेंट रेवेन्यू शेयर ऑफ इट। कितना रेवेन्यू शेयर मिलता है हम लोग आते हैं उसके ऊपर अभी। तो ग्रोइंग डिमांड, इजी एंड सिंपल, लो रिस्क बिजनेस, you have understood all these 3 things. Now let us talk about the investment. Important part of it is investment. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। मैंने आपको बताया प्लैटिनम पार्टनर, तो प्लैटिनम पार्टनर हमारा होता है ऑन एवरी 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट्स हमारा एक प्लैटिनम पार्टनर होता है। थोड़ा सा पार्टनरशिप मॉडल को समझ ले कि प्लैटिनम पार्टनर, जैसे मान लीजिए हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमारे 3 प्लैटिनम पार्टनर्स हैं। महाराष्ट्र में द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर 33। हमने हर 11 डिस्ट्रिक्ट में एक प्लैटिनम पार्टनर बना रखा है। ठीक उसी तरीके से बिहार में वी हैव 1 प्लैटिनम पार्टनर ऑन सम 13 डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार में भी करीब 36 जिले हैं, तो 12 जिले के ऊपर हम लोग एक प्लैटिनम पार्टनर
बनाते। तो हर 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एक प्लैटिनम पार्टनर हमारा होता है। वो जो प्लैटिनम पार्टनर होता है उसको उसके नीचे डाउन लाइन में उसको गोल्ड पार्टनर बनाने होते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आप किसी एक आप प्लैटिनम पार्टनर हैं और आपके नीचे 10 या 12 या 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक गोल्ड पार्टनर बनाना होगा। तो ये एक मॉडल है। गोल्ड पार्टनर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही होगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड पार्टनर है तो उस डिस्ट्रिक्ट में दूसरा गोल्ड पार्टनर कभी भी नहीं होगा। तो ये एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप मॉडल है कि एक प्लैटिनम पार्टनर जोन में केवल एक ही प्लैटिनम पार्टनर होगा, एक गोल्ड पार्टनर जोन में केवल एक ही गोल्ड पार्टनर होगा, और हर ब्लॉक पे, एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं 5 ब्लॉक्स होते हैं, कहीं 10 ब्लॉक्स होते हैं, कहीं 15 होते हैं, कहीं 20 होते हैं, कहीं ज्यादा भी होते हैं। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं हर ब्लॉक पे एक सिल्वर पार्टनर होता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तारा इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज हैं उनकी नीड और डिमांड जो है, जितना अर्बन मार्केट में है उतना ही नीड और डिमांड रूरल मार्केट में भी है। आज रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम की बात करते हैं तो गांवों में पागलपन है उसका। आज अगर हम कांस्टेबल, जीडी कांस्टेबल की बात करते हैं या पुलिस भर्ती की बात करते हैं या आर्मी में भर्ती की बात करते हैं तो पागल बनेगा वो। छोटे से छोटे विलेजेस और गांव से मतलब भीड़ लगती है इस तरह के एग्जामिनेशन देने के लिए। लोग बड़े शहरों में जाते हैं, ट्रेन में भर जाते हैं, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन जनरल पैसेंजर्स को जो है ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ हो जाती है। शहर का शहर जहाँ, क्योंकि हर छोटे शहर में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होता है, तो छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से बच्चे जो है वो बड़े शहरों में जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। उस एग्जामिनेशन सेंटर में होटल नहीं मिलते, बहुत एग्जामिनेशन सेंटर में मतलब रेस्टोरेंट्स में भीड़ लग जाती है। मतलब मेला जैसा माहौल हो जाता है उस दिन उस शहर में जिस दिन एग्जाम होता है। कोई भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है ये। और इन सारे मार्केट में गांवों में भी उतनी ही नीड है टीचर्स की। गवर्नमेंट टीचर के लिए गांवों में इतना पागलपन है, लोग मतलब जो है हर घर में आपको तैयार करने वाले लोग मिल जाएंगे, हर घर में। तो इसलिए हमने इसको ब्लॉक लेवल पे बनाया है कि हर ब्लॉक लेवल पे हमें सिल्वर पार्टनर्स हो जो अपने अपने ब्लॉक्स में इसकी मार्केटिंग कर सके। तो प्लैटिनम पार्टनर गोल्ड पार्टनर बनाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, गोल्ड पार्टनर सिल्वर पार्टनर बनाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। सिल्वर पार्टनर जो है वो उसके नीचे डाउन लाइन में स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स की मार्केटिंग करते हैं और एनरोलमेंट करते हैं। और तारा इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस टीम है, मार्केटिंग टीम है, हम लोगों का फोकस एरिया प्लैटिनम पार्टनर्स पे जाता है। हम अच्छे प्लैटिनम पार्टनर बनाए, अच्छे से प्लैटिनम पार्टनर्स को सपोर्ट करें ताकि उनसे गोल्ड पार्टनर बने, और गोल्ड पार्टनर्स को हम अच्छे से सपोर्ट करें प्लैटिनम पार्टनर्स के जरिए ताकि वो सिल्वर पार्टनर्स बन सके, और सिल्वर पार्टनर्स को हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकें गोल्ड और प्लैटिनम पार्टनर्स के जरिए ताकि वो उनके पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे और एनरोलमेंट हो सके। ये हमारा बिजनेस मॉडल है बेसिकली। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कैसे है? सिल्वर पार्टनर बनने के लिए आपको केवल और केवल 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम है, रिन्यूअल है, बट दैट्स अ वेरी नॉमिनल रिन्यूअल। आप जब डिटेल में बात करेंगे हमसे तो हम आपको बताएंगे, बट इट्स काइंड ऑफ वन टाइम नॉमिनल फीस ऑफ 35,000 रुपीज। और आप अपने ब्लॉक के राजा हैं, आप अकेले आपके उस ब्लॉक में ऑपरेट करते हैं। आप भी मार्केटिंग करते हैं, हम भी मार्केटिंग करते हैं। आप भी मार्केटिंग करते हैं, आप लोकल लेवल पे मार्केटिंग करते हैं, हम नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग करते हैं। लोकल लेवल पे मार्केटिंग से भी बच्चे आते हैं और हमारे नेशनल लेवल पे ब्रांडिंग से भी बच्चे आते हैं। बट अगर आपके ब्लॉक में किसी भी बच्चे ने एडमिशन ले लिया, चाहे वो आपके मार्केटिंग से आता हो या हमारी मार्केटिंग से आया हो, आपको उसका शेयर जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा हम आगे बात करेंगे इससे। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, केवल मात्र 35,000। और अगर आप गोल्ड पार्टनर बनना चाहते हैं, और अगर गोल्ड पार्टनर के लिए मान लीजिए आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट की गोल्ड पार्टनर बनना चाहते हैं जिसके में 10 ब्लॉक्स हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 10 ब्लॉक्स इंटू 5,000 ईच ब्लॉक, मतलब आपका केवल मात्र 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर ब्लॉक्स ज्यादा हैं तो थोड़ा ज्यादा होगा, अगर ब्लॉक्स कम है
तो थोड़ा कम होगा। मैंने एक एवरेज साइज बता दिया है कि इंडिया में नॉर्मली जो एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं अक्रॉस द कंट्री, वो करीब करीब एवरेज 10 होते हैं। कहीं 3-4 ब्लॉक्स के भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स, और कहीं 20-25 ब्लॉक्स के भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब कई शहरों में, कई स्टेट्स में। बट ओवरऑल एवरेज हम काम करें तो 50,000 रुपए के आसपास का एक इन्वेस्टमेंट प्लान मॉडल होता है गोल्ड पार्टनर का। प्लैटिनम पार्टनर को, एक प्लैटिनम पार्टनर एवरेज हम इंडिया में बात करें, एक एवरेज प्लैटिनम पार्टनर के पास करीब 60 से 70 जो है वो ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि प्लैटिनम पार्टनर के नीचे जो है मान लीजिए कि 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज जो है करीब 7, 8, 9, 10 मान लीजिए आप ब्लॉक्स हैं। तो हमने अभी तक एवरेज निकाला है इंडिया में, हमारे पास प्लैटिनम पार्टनर का एवरेज नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो आ रहे हैं वो 50 से 60 आते हैं। तो 50 से 60 अगर ब्लॉक्स है तो एक प्लैटिनम पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास का होता है एवरेज। कहीं कम भी होता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द प्लैटिनम पार्टनर जोन कितने हैं आपके। तो दिस इज एज फार एज द लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। 35,000 से लेके 50,000 से लेके करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। ज्यादा या कम डिपेंड करता है उस जोन के, उस प्लैटिनम पार्टनर जोन के पोटेंशियल पे। ठीक है, वेरी करेगा जगह टू जगह, लोकेशन टू लोकेशन, स्टेट टू स्टेट। अब हम बात करते हैं हाई एंड फास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्ट है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई है। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सिल्वर पार्टनर के हैसियत से आपको जो भी बच्चों की फीस आती है उसका 30% फीस आपको मिल जाता है तुरंत उसी समय। मतलब आज अगर किसी बच्चे ने किसी एक ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जिसकी फीस 10,000 रुपए है, तो आपको 3,000 रुपए उसी समय मिल जाएंगे। आपको ना तो कोर्स की डिलीवरी करनी है, ना आपको उसको टीचर रख के पढ़ाना है, ना आपको उसको किताबें देनी है। आपने मार्केटिंग करी, आपका काम खत्म हो गया, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, आपको उसका शेयर मिल गया। क्लियर? आप फिर ध्यान लगाइए और बच्चों की मार्केटिंग के ऊपर, आपका ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। थोड़ा ऑपरेशनल काम रहता है टाइम टू टाइम बच्चों से फीडबैक लेने का, बस। वो बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग आपको दे देते हैं। बहुत नॉमिनल सा एक छोटा सा एक फंक्शन है, वो भी एक इंटरवल भी होता है, ऐसा रोज वाला काम नहीं है। आपको वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली आपको ये फीडबैक सिस्टम हमारा प्रोसेस में होता है। गोल्ड पार्टनर की हैसियत से आपको 10% ऑफ द रेवेन्यू मिलता है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के गोल्ड पार्टनर हैं जिसके नीचे 10 सिल्वर पार्टनर है, क्योंकि 10 ब्लॉक वाला शहर है, 10 ब्लॉक वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो 10 ब्लॉक वाले डिस्ट्रिक्ट में आपके नीचे 10 सिल्वर पार्टनर हैं, 9 सिल्वर पार्टनर हैं और 1 सिल्वर पार्टनर आप खुद हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके नीचे 10 डिस्ट्रिक्ट वाला ये डिस्ट्रिक्ट है, 10 ब्लॉक वाला, इसमें आपके नीचे 9 सिल्वर पार्टनर हैं और एक आप गोल्ड पार्टनर तो हैं ही, बट जिस ब्लॉक में आप खुद एग्जिस्ट करते हैं उसके आप सिल्वर पार्टनर भी। तो 9 जगह से जितने भी सिल्वर पार्टनर जो भी एडमिशन ले रहे हैं उनका 10% रेवेन्यू आपको अपने आप मिल रहा है। आपको नहीं करना है, आपको तो एज ए सिल्वर पार्टनर आपके 30% से मतलब है, और नीचे आपके जितने भी सिल्वर पार्टनर है उनको आपको सपोर्ट करना है। और इस सपोर्ट सिस्टम में जितने भी सिल्वर पार्टनर से एडमिशन होते हैं आपको उसका 10% रेवेन्यू मिलता चला जाता है। मान लीजिए आपके किसी भी एक छोटे कोर्स की बात कर रहे हैं जिसकी फीस 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए वाले कोर्स फीस पे और 10 के 10 सिल्वर पार्टनर ने एडमिशन कराया, मान लीजिए बहुत नॉमिनल बात कर रहा हूँ, एक किसी सिल्वर पार्टनर ने एवरेज 10 मतलब एक एडमिशन कराया एक कोर्स पे, एक कोर्स में एक एडमिशन कराया, और ऐसे मान लीजिए उन्होंने 5 अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन किए, सबकी फीस 10,000 ली। तो मतलब हर सिल्वर पार्टनर से 5-5 एडमिशन हुए एक फोर्टनाइट में। मानते हैं आप इस चीज को कि हर 15 दिन में जब नया बैच शुरू होता है
तो इस अगले 15 दिन में आपके 10 सिल्वर पार्टनर ने कम से कम 5-5 एडमिशन कराए जिनकी फीस 10,000 रुपए थी। तो हर सिल्वर पार्टनर के हर एडमिशन से आपको 1,000 रुपए मिले, क्योंकि 5-5 एडमिशन हुए तो आपको 5,000 रुपए एक सिल्वर पार्टनर के शेयर से मिला, और चूंकि 10 सिल्वर पार्टनर हैं तो आपको 10,000 रुपए, तो 5 इंटू 10 50,000 रुपए का रेवेन्यू आया इस 15 दिन के एक्टिविटी में। तो जितने अच्छे सिल्वर पार्टनर आप बनाएंगे, जितने अच्छे सिल्वर पार्टनर्स को आप सपोर्ट करेंगे, उतना अच्छा आपका गोल्ड पार्टनर का बिजनेस चलेगा। और प्लस चूंकि आप उस ब्लॉक के खुद के ब्लॉक के, मान लीजिए आप इंदौर में आप गोल्ड पार्टनर हैं, तो इंदौर के आसपास जितने भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वहां आपने सिल्वर पार्टनर बना लिए, बट इंदौर जो शहर है वहां के आप सिल्वर पार्टनर भी हैं, तो वहां का जो भी बिजनेस आएगा उसका 30% प्लस 10% 40% मिलता है। अगर आपने एनडीए के एक एडमिशन ले लिया, तो एक एनडीए के एडमिशन की जिसकी फीस 40,000 रुपए के आसपास होती है, उसका 40% फीस आपको मिलता है। मतलब आप 40,000 का 40% मतलब 16,000 रुपए का शेयर आपको मिलता है इस बिजनेस में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ हाई एंड हाउ फास्ट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप प्लैटिनम पार्टनर हैं, आपके नीचे 10 गोल्ड पार्टनर हैं और 10 गोल्ड पार्टनर के नीचे 5-5 सिल्वर पार्टनर हैं, आप मान के चलिए कि आपके नीचे 50 कम से कम सिल्वर पार्टनर की डाउनलाइन है, और हर 50 सिल्वर पार्टनर के एडमिशन से आपको उसका फिक्स्ड 5% रेवेन्यू शेयर मिलता है। अगर एक सिल्वर पार्टनर ने 5 एडमिशन कराए अगले 15 दिन में, और उन सारे 5 एडमिशन के 10-10 हजार रुपए की फीस से आपको 500 रुपए मिले, तो 500 रुपए पर एडमिशन, चूंकि सबने 5-5 एडमिशन कराए, और आपके पास कितने सिल्वर पार्टनर है नीचे डाउनलाइन में 50, तो 50 इंटू 5 आपके हुए 250 एडमिशन। 250 एडमिशन इंटू 500 रुपए का भी शेयर आया आपके पास, क्योंकि वो कोर्स मिनिमम कोर्स की फीस थी 10,000 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 15 दिन में आपके पास क्या रेवेन्यू आया। बट ये सारा सक्सेसफुल होगा केवल 2 चीजों पे, ध्यान से सुनिएगा वापस से। आपके गोल्ड एज ए प्लैटिनम पार्टनर आपको अच्छे गोल्ड पार्टनर अपॉइंट करने, जो कि आगे फर्दर बहुत अच्छे सिल्वर पार्टनर अपॉइंट कर सकें। इफ द क्वालिटी ऑफ पार्टनर्स आर गुड, हम कोशिश ये करते हैं हेड ऑफिस में कि हम प्लैटिनम पार्टनर्स को अच्छी क्वालिटी रखें और उनको अच्छे से अच्छा सर्विस दें, अच्छे से अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाए। एज अ प्लैटिनम पार्टनर आपको ये 5% रेवेन्यू तो मिलता ही मिलता है, साथ में आप चूंकि उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि आपके नीचे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में तो आपने गोल्ड पार्टनर बना लिए, बट एक डिस्ट्रिक्ट के आप खुद गोल्ड पार्टनर भी हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट के एक पर्टिकुलर ब्लॉक के या शहर के आप सिल्वर पार्टनर भी हैं, तो उसके सिल्वर पार्टनर के हैसियत से आपको 30% मिल रहा है। गोल्ड पार्टनर के हैसियत से उस डिस्ट्रिक्ट के आप 10% रेवेन्यू के हकदार भी हैं, और आप बाकी जो दूसरे गोल्ड पार्टनर्स या सिल्वर पार्टनर्स हैं उनके सारे के सारे रेवेन्यूज के आप 5% रेवेन्यू के हकदार हैं। इट्स अ मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, from multiple partners, through multiple courses, through different time intervals. That is how it's a huge business, and there is no limit to it. No limit to it. आने वाले समय में हम IIT JEE की कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं, आने वाले समय में हम CA की कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग, जब हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा, हमारा पूरा फोकस नए कोर्सेज के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आज तो हम उसी बिजनेस को करना चाह रहे हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है। जब हमारा नेटवर्क बन जाएगा तब हम बाहर से इंडस्ट्री से हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स को हायर करके नए नए कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे और आपको नए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स देते रहेंगे, राइट? सो देयरफॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फास्ट एंड देयर इज नो लिमिट टू प्रॉफिटेबिलिटी, और देयर इज नो लिमिट टू स्केलेबिलिटी इन दिस बिजनेस। तो ये 5 की कंसर्न्स मैंने आपको बताए,
थोड़ा सा कम समय है तो मैं आपको बहुत जल्दी इसे क्विकली कंक्लूड करने के लिए मैं आपको बस फास्ट कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि this is we at Tara Institute have tried to create this model as a win-win business model for everyone. Win-win business model कैसे है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. Learners pay the fee. Student है वो fee pay करता है. Silver partner gets 30%. Gold partners get 10%. Platinum partners get 5%. Faculty and marketing staff gets 5% incentives up and above their salaries. चूंकि हमारे इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना रखा है हम लोगों ने, फैकल्टी और मार्केटिंग की जो हमारी हेड ऑफिस की टीम है उनको अपने नॉर्मल काम सैलरीज के अलावा भी उनको कुछ इंसेंटिवाइज हम लोग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई बच्चे हैं, उनकी डेमो क्लासेस हो रही है, डेमो क्लासेस में बच्चे कन्वर्ट हों ये इंश्योर करना हमारे फैकल्टी का रोल है. और अगर बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं डेमो क्लासेस में तो फैकल्टीज को इंसेंटिव मिलता है. अगर आपके लोकेशन पे कोई इंक्वायरी जनरेट होती है, उस इंक्वायरी को आप तो हैंडल कर ही रहे हैं, बट आपको हैंडल करने में अगर कोई चैलेंजेस हो रहा है तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स जो होते हैं हेड ऑफिस में, या हमारे जो एक्सपर्ट मार्केटिंग की जो सपोर्ट टीम होती है जो आपको सेल्स में मदद करती है, और अगर वो एडमिशन कन्वर्ट हो जाते हैं तो मार्केटिंग और सेल्स टीम को भी इंसेंटिव मिलता है अप एंड अबव देयर नॉर्मल सैलरीज. और यहाँ हम लोग बाकी जो हमें पूरे डिलीवरी करनी है 6 महीने तक या 3 महीने तक बच्चे को पढ़ाना है, उसको सारी फैकल्टीज अवेलेबल करानी है, किताबें देनी है, टेस्ट कराना है, ऑनलाइन टेस्ट कराना है, ऑफलाइन टेस्ट कराना है, उसको सारा हमारा ऐप की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सारे कोर्सेज के टीचर्स अवेलेबल कराने हैं. ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम हम विद इन 50% ऑफ द फीस हम लोग करते हैं. फिर मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगा कि वी गिव एंड डिलीवर अ रियल टाइम क्लासरूम एक्सपीरियंस एट होम. हमारे किसी भी क्लास में किसी भी बैच में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे. अपर लिमिट बता रहा हूं, हम बल्कि कोशिश करते हैं कि 40 में ही पूरा कर दें. जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना डाइल्यूटेड इफेक्ट होगा पढ़ाने में. हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम नहीं करते हैं कभी भी. मिस्टर सत्येंद्र कुमार एज एन एकेडमिशियन जो कि खुद एक फैकल्टी रहे हैं, चीजों को समझते हैं, जानते हैं. बिजनेस तो है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. देयरफॉर वी ट्राई टू क्रिएट अ विन विन मॉडल फॉर एवरीवन. विन विन मॉडल में देखिए बहुत मुश्किल होता है विन विन मॉडल बनाना. एक जगह किसी को फायदा होता है तो कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान होता है. आप समझिएगा किसी भी बिजनेस में जहां बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर पार्टनर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है तो शायद हो सकता है एंड यूजर को, लर्नर को नुकसान हो रहा है. अगर लर्नर को ज्यादा फायदा हो रहा है तो हो सकता है हेड ऑफिस को कहीं नुकसान हो रहा हो. हमने कहीं पे किसी को नुकसान की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करते हुए विन विन मॉडल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है. यहाँ हम आपको हमारे नॉर्मल कमिटेड डिलीवरी और एकेडमिक्स के अलावा वी डिलीवर अ लॉट ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट, मंथली मार्केटिंग ट्रेनिंग हम लोग करते हैं. टीचर्स आपको डेमो क्लासेस देते हैं. सेल्स सपोर्ट आपको रेगुलर बेसिस पे एक एक इंक्वायरी को सपोर्ट करने की कोशिश करता है. प्लैटिनम पार्टनर्स प्राइमरी सेल्स मतलब गोल्ड पार्टनर तो बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ में गोल्ड पार्टनर्स को सिल्वर पार्टनर बनाने की में भी सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में सिल्वर पार्टनर को एडमिशंस कराने में भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक उसी तरीके से गोल्ड पार्टनर को सेकेंडरी सपोर्ट देना होता है, करना होता है, और सिल्वर पार्टनर को एक्टिव सपोर्ट देना होता है टू द लर्नर्स. तो लर्नर जो होता है उसको 4 लेवल ऑफ सपोर्ट सिस्टम मिलता है. he gets 4 different levels of support system. आप समझ सकते हैं, उसको हेड ऑफिस से सपोर्ट मिल रहा है, उसको प्लैटिनम पार्टनर से सपोर्ट मिल रहा है, उसको गोल्ड पार्टनर से सपोर्ट मिल रहा है, उसको सिल्वर पार्टनर से सपोर्ट मिल रहा है. एंड एब्सोल्यूट सपोर्ट सिस्टम मॉडल जो हम लोगों ने इस मॉडल के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है. जब आप मॉडल के डिटेल में जाएंगे तो आपके रोल्स भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं. ऐसा नहीं है कि बड़ा वेग और अनस्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम है. ईच सपोर्ट item and the delivery is very, very specific and is itemized for everyone.
थोड़ा सा अब हम आपको हमारा नेशनल लेवल प्रेजेंस की बात करते हैं कि हमारी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा कि वी आर एज ऑफ नाउ प्रेजेंट इन 13 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, न्यू दिल्ली, वी हैव गॉट आवर हेड ऑफिस। आप देख सकते हैं ऑन द मैप, दिस इज वेयर द तारा इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस इज। उत्तर प्रदेश, वी हैव गॉट 1 प्लैटिनम पार्टनर एंड 1 गोल्ड पार्टनर। हमने एक अभी रिसेंटली एक प्लैटिनम पार्टनर बनाया है, उन्होंने एक गोल्ड पार्टनर भी बनाया है फर्दर। पंजाब में वी हैव गॉट 1 प्लैटिनम पार्टनर, उन्होंने जो है हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने 4 गोल्ड पार्टनर्स बनाए हैं, उनमें से एक गोल्ड पार्टनर ने जो है फर्दर सिल्वर पार्टनर भी बनाया है। आपको मैप पे हम इतने सारे पार्टनर्स नहीं अपॉइंट दिखा पाएंगे, इसलिए मैंने केवल आपको गोल्ड प्लैटिनम पार्टनर्स ही मैप के अंदर इंडिकेट किया है। हरियाणा में वी हैव गॉट 3 सिल्वर पार्टनर्स, केवल 3 सिल्वर पार्टनर्स हैं, वी नॉट हैव एनी गोल्ड और प्लैटिनम पार्टनर येट। हिमाचल प्रदेश में वी हैव गॉट 1 गोल्ड पार्टनर, जम्मू कश्मीर में वी हैव गॉट 1 गोल्ड पार्टनर। ईस्ट अगर हम बात करते हैं, ईस्ट इंडिया, बिहार वी हैव गॉट 1 प्लैटिनम पार्टनर, we have got 9 gold partners and we have got 6 silver partners as far as Bihar, state of Bihar is concerned. Jharkhand, we have got 1 gold partner and 2 silver partners. Odisha, we have got 1 platinum partner and 1 gold partner. Assam, we have got 1 platinum partner and 1 gold partner. This is as far as our representation in East India is concerned. Now let us talk about West. Maharashtra, very strong presence. We have got 3 platinum partners recently appointed. We have got 1 gold partner and we have got 4 silver partners in the state of Maharashtra. We have got 1 platinum partner in the state of Goa. This is as far as our presence in West India is concerned. We also have our presence in South India. In the state of Karnataka, we have got 1 platinum partner who has further appointed 1 gold partner. This is all our development. हमने आपको भी बताया था 54 हमारे पार्टनर सेंटर्स हैं, जिसमें से 4 हेड ऑफिस के हैं। तो पार्टनर सेंटर्स अगर हम बात करते हैं तो वी हैव गॉट 47 पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया। लिसन केयरफुली, वी हैव 47 पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया। वी आर प्रेजेंट इन 13 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. We have our presence already in almost all the different zones of India, and all this is achieved in last 6 months, less than last 6 months. पिछले 6 महीने से भी कम समय में हम लोगों ने ये अचीव किया है. That's the kind of performance we have. That's the kind of structure we have. That's the kind of a beautiful, innovative business model we have created for you. A win-win model for everyone. Everyone means everyone. Win-win model for all our stakeholders. So that's the class of this business. That's the brilliance of this business. That's all for now. We welcome all of you to become partners with Tara Institute. We invite all of you, each of you, to come back to us. This is the number you have in front of your screen. Come on, make a call with us. I mean, you're free to ask me any questions now. अगर आपके पास किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज